हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका, यदि a, b, c बिलोंग्स टू R तो दिखाइए कि समीकरण कोष्टक में a माइनस बी गुणे एक्स का वर्ग प्लस कोष्टक में b प्लस सी माइनस सी गुणे एक्स माइनस सी बराबर शून्य के मूल वास्तविक और असमान है जब b बराबर नहीं है c। करेंगे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा? सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य लिखेंगे, जहां ए बराबर नहीं होता शून्य के। अब कह रहा है कि मूल क्या है? वास्तविक और असमान है। और मूल वास्तविक और असमान कब होता है? जब डी बड़ा होता है शून्य के, तभी आपका मूल वास्तविक और असमान होता है। तो हमें यही दिखाना है इस प्रश्न में। तो हम क्या करेंगे, ये डी क्या होता है? ये होता है बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए अपना जो समीकरण है a माइनस बी गुणे एक्स का वर्ग और प्लस कोष्टक में b प्लस सी माइनस ए और गुणे में x माइनस सी बराबर आपका क्या? शून्य। अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो a हमें मिलेगा a माइनस बी और b हमें मिलेगा b प्लस सी माइनस ए और बड़ा सी मिलेगा आपका माइनस सी। अब यहाँ पे रख देते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा? b कितना है? b प्लस सी माइनस ए और इसका हो जाएगा वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा? 4 गुणे ए माइनस बी और क्या हो जाएगा? गुणे में माइनस सी। यही होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर बी प्लस सी इसका वर्ग प्लस क्या हो जाएगा? ए का पूर्ण वर्ग और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2 गुणे बी प्लस सी और गुणे में क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा और पुनः माइनस माइनस प्लस 4 और कोष्टक में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी और गुणे में आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा कराएंगे। तो हो जाएगा डी बराबर, इसका भी पूर्ण वर्ग खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस 2bc और प्लस क्या हो जाएगा? ए का वर्ग माइनस 2ab और फिर प्लस माइनस माइनस 2ac और प्लस क्या हो जाएगा? 4ac और पुनः माइनस क्या हो जाएगा? 4bc। तो देखिए यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा? b का वर्ग और प्लस कितना? c का वर्ग और प्लस a का वर्ग और फिर आपका क्या आ जाएगा? देखिए 4ac में से 2ac जाएगा, क्या आ गया? प्लस 2ac और यहाँ पे 2bc और माइनस क्या है? माइनस 4bc। लेकिन इसके पहले क्या है आपका? माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2bc। यही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d बराबर c का पूर्ण वर्ग और प्लस a का पूर्ण वर्ग और पुनः लिख सकते हैं प्लस माइनस b का पूर्ण वर्ग और प्लस 2 गुणे a गुणे क्या लिख सकते हैं? c और पुनः यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 2 गुणे a गुणे माइनस b और फिर क्या लिख सकते हैं? प्लस 2 गुणे माइनस b गुणे क्या लिख सकते हैं? c। क्योंकि हमें पता एक सर्वसम का पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो पूर्ण वर्ग होता है वो क्या होता है? x का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx ये होता है। तो इस प्रकार जो हमें d मिला वो क्या मिल गया? वो हमें मिल गया a प्लस सी माइनस क्या? b का पूर्ण वर्ग। अब देखिए ये वर्ग है तो यह क्या हो सकता है? या तो शून्य हो सकता है या शून्य से बड़ा हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि b बराबर नहीं है a प्लस सी के। तो इस प्रकार कहेंगे कि d बड़ा होगा किसके? शून्य के। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d बड़ा होगा शून्य से, इसलिए इस समीकरण के मूल वास्तविक
तथा असमान होगा, असमान होगा। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया सिद्ध, यहाँ पे लिख दिए इति सिद्धम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।